खबर यूपी के जनपद मेरठ से है, जहां सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी समेत 3 नेताओं पर हुआ मुकदमा दर्ज। एडीएम एफ सूर्यकांत, एसडीएम पंकज और एडीएम सिटी से अभद्रता का था आरोप। सपा नेता शेरा जाट, रविंद्र प्रेमी पर भी हुआ मुकदमा दर्ज। 3 नामजद, 50 अज्ञात पर सिविल लाइन थाने में केस दर्ज। अफसरों से धक्का मुक्की, अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप था। कालिंदी में दलित बारात पर हुए हमले को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने सपा कार्यालय पर बैठक कर बनाई रणनीति। अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे तमाम सपा नेता। वहीं विपिन चौधरी ने कहा, मुकदमों से डर नहीं लगता है, अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपनी आवाज उठाने पर दर्ज किया जाता है मुकदमा। ब्यूरो रिपोर्ट, LSN न्यूज। चलिए, मैं अभी आपने 2 दिन पूर्व जो है डीएम कार्यालय पर एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था, कालिंदी की घटना को लेकर, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन के तौर पर आपके सब पे लगभग 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जब मैं प्रदर्शन कर रहा था, मैंने तब भी कहा था, कुछ मनुवादी खाली सामान्य इंसान नहीं होते, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और मनुवादी प्रवृत्ति से पीड़ित हो सकते हैं। कि माननीय अंबेडकर जी ने भी कहा था कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो उनकी सोच और मानसिकता आज भी वही है। अब हम लोगों ने दलितों का, पीड़ितों का जो ये मुद्दा उठाया, उन पर जो अत्याचार उत्पीड़न हुआ, उसकी आवाज़ बुलंद करी लोकतांत्रिक तरीके से, उसे दबाने के लिए कि एससी समाज को तो ये हमेशा से दबाते आए हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसे भी दबा दिया जाए। इसीलिए इन्होंने फर्जी मुकदमा हम पे लगाने का काम किया है। आज आप अधिकारियों से मिले, उसमें फिर क्या अधिकारी ने कहा? अधिकारियों से हम मिले, अधिकारियों से हमने एक ही चीज़ कही कि जो असली मुकदमे हों आप 100 लगाइए, हम मरने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनगलत आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के, झूठे मुकदमे हम पे मत लगाइए। ये समाजवादियों का अपमान है, क्योंकि समाजवादी हमेशा से अनुशासन में रह के धरना प्रदर्शन करते आए हैं, उपद्रव नहीं करते। अगर हम उपद्रव करेंगे, दंगा करेंगे, तो उसके प्रतिभागी उत्तरदायित्व भी हमारा होगा। हम आपकी खुशामद करने नहीं जाएंगे। हमने देखा था केवल आप ज्ञापन देने के लिए ही वहाँ पर बैठ गए थे, धरना देते, आपकी मांग थी कि डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद एडीएम सिटी कह रहे हैं हमसे अभद्रता हुई। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया और मीडिया वाले भी आए, उनको भी बताया कि उनके अनगलत आरोप हैं। किसी के साथ भी अभद्रता नहीं हुई, उल्टा अधिकारी ही अभद्रता कर रहे थे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोकतंत्र में आवाज़ उठा रहे हैं, क्या ये गलत है? इसका मतलब तो हमें धरना प्रदर्शन या सब चीज़ बंद कर देनी चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए। सत्ता की हनक में वो मठाधीश बने बैठे हैं कि कलेक्ट्रेट तक हमें पहुंचना ही नहीं चाहिए। अगर विपक्ष ही दब जाएगा तो सत्ता क्या रह जाएगी? और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने बदतमीजी की है या उपद्रव किया है या एडीएम सिटी के साथ हमने कोई ऐसी घटना की है कि हम पे मुकदमा बनता है, तो हम 100 बार कह रहे हैं, हम पे 101 मुकदमा लगा दीजिए। हम आपसे कहने नहीं जाएंगे। अपने संघर्ष की व्यथा हम खुद भुगतेंगे और खुद भुगतने जाएंगे, चाहे हमें जेल क्यों ना जाना पड़ जाए। अब क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति, क्या है? समाजवादी रणनीति की है। लखनऊ हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को इस चीज़ से अवगत करा दिया। जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे, और जिला स्तर से हमने कह दिया है, हम कल परसों तक देख रहे हैं। अगर मुकदमा वापस नहीं होगा तो हम इसके खिलाफ भी धरना करेंगे। हम दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर विपक्ष ही नहीं जीवित रहेगा तो और विपक्षी दल कहाँ रहेंगे? हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हिंदुस्तान में प्रमुख विपक्षी दल हैं। अगर हमें ही दबा दिया जाएगा तो जो हमसे छोटे दल हैं या विपक्षी दल हैं, उनके साथ कितना अन्याय किया जाएगा। वो लोग तो आने से और घर से निकलने से भी डरेंगे। कौन गन्ने की आवाज़ उठाएगा, कौन दलित की आवाज़ उठाएगा, कौन शोषित की, कौन पीड़ित, कौन आवाज़ उठाएगा? बताइए, क्या ये बीजेपी वाले करेंगे काम? माइनस भी ये करेंगे, प्लस भी करेंगे, झगड़ा भी ये करेंगे, आवाज़ भी ये उठाएंगे। तो विपक्ष का तो घर बैठा दो, विधानसभा से भी विपक्ष को खत्म कर दीजिए, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। हम ये दावा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हम इन झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में आवाज़ उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे।